गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले गर्म महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहसील से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि +2 क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है ए जर्नी to the end of the earth। ये आपका चैप्टर है ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दिस चैप्टर इज अबाउट ए प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये जो आपका चैप्टर है ये आपका प्रोग्राम है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम के प्रोजेक्ट पर आधारित है। कहने का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स और ऑन आइस नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को ले जाया गया। स्टूडेंट्स वर सेंट टू ए प्लेस कॉल्ड अंटार्कटिका। लोग बच्चों को भेजा गया एक स्थान पे जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका है। जैसे कि आप जानते हैं अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही ठंडा प्रदेश है, ठंड वहां पे अधिक पाई जाती है। लेकिन अंटार्कटिका जो स्थान है वो उचित स्थान है किसके लिए? टू नो द अबाउट द फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का वर्तमान, भविष्य और भूतकाल जानने के लिए अगर कोई उचित स्थान है तो वो क्या है? अंटार्कटिका है। अब अंटार्कटिका की जब हम बात करते हैं, यू नो दैट now today is that place is called Antarctica, which is a very cold desert. You can say cold desert, ठंडा रेगिस्तान है। But in ancient time, जो प्राचीन समय था, उस समय पे जो ये अंटार्कटिका था इसका नाम अलग होता था। दैट वाज कॉल्ड गोंडवाना। क्या बोला जाता था? गोंडवाना बोला जाता था। गोंडवाना इज ए वेरी हॉट प्लेस, काफी गर्म स्थान था जहाँ पे टेम्परेचर जो था काफी हाई होता था, काफी गर्मी होती थी, काफी लावा इत्यादि निकलता था, जिसके कारण टेम्परेचर जो था वो अधिक होता था। लेकिन धीरे धीरे जो गोंडवाना क्षेत्र था वो परिवर्तित हो गया किसमें? ठंडे प्रदेश में। और ठंडे प्रदेश के कारण जो स्थिति है गोंडवाना की वो काफी बदल चुकी है। अब आप देखिए कि अंटार्कटिका जो है वो हमारे जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारी मौसमी गतिविधियां होती है, सीजनेबल एक्टिविटीज, चेंजेस जो होते हैं, मौसम परिवर्तन जो होते हैं, वो हमारी डेली एक्टिविटीज पे निर्भर करते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आपने +1 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम द एलियन प्लेनेट है। द एलियन प्लेनेट, the alien planet. The alien planet means it's a very good chapter to teach student। काफी अच्छे चैप्टर है विद्यार्थियों को बताने के लिए कि पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं दूषित करने के लिए। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्शनल आया था कि इन जिम्बाब्वे में देयर इज ए जू। आप सबको मालूम है क्या होता है? चिड़ियाघर। देयर इज ए जू एंड आउटसाइड ऑफ जू वन लाइन इज रिटन। चिड़ियाघर के जो जू है उसके अंदर एक केज है, एक पिंजरा है, एंड इन दैट के आउटसाइड द केज, पिंजरे के बाद एक लाइन लिखी हुई है क्या? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर। बट व्हेन यू एंटर इन द केज, जब आप पिंजरे के अंदर जाओगे, यू विल नॉट फाइंड एनी एनिमल, आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा। यू विल फाइंड जस्ट ए मिरर, आपको केवल वहां पे एक शीशा मिलेगा, एंड यू विल लुक योरसेल्फ, आप अपने आप को देखोगे। इट मींस संसार में अगर सबसे खतरनाक जानवर है तो वो कौन है? इंसान है, क्योंकि इंसान प्रकृति को दूषित करता है। यही चीज आपके इस चैप्टर में बताई गई है कि जो गोंडवाना था उसका जो टेम्परेचर था, ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में जो व्यक्ति है उसका अहम योगदान है। इन दिस चैप्टर ऑथर सेज दैट स्टूडेंट्स वर सेंट टू अंटार्कटिका। विद्यार्थियों को भेजा गया अंटार्कटिका में, एंड देयर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मद्रास विद 6 चेक पोस्ट। जो स्टूडेंट्स थे उनकी 6 चेक पोस्टों के द्वारा यात्रा शुरू हुई। कहां से?
मद्रास से या चेन्नई जिसको बोला जाता है, एंड दे वर सेंट टू अंटार्कटिका, उनको अंटार्कटिका भेजा गया सो दैट दे कैन स्टडी द फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ अर्थ, कि भाई ताकि विद्यार्थी वहां पे जाके भविष्य, वर्तमान और भूतकाल जान सके इसका पृथ्वी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट दे शुड प्रिजर्व इन्वायरमेंट, कि उन्हें इन्वायरमेंट प्रदूषित बचाना, वातावरण को बचाना चाहिए, इस चीज को समझ सके कौन, विद्यार्थी, जिनके कारण उन्हें एक प्रोजेक्ट या स्टूडेंट्स और आइसलैंड के प्रोजेक्ट पे या यात्रा पे भेजा गया। इन दिस थीम ऑथर सेज, इसमें जो चैप्टर में है ऑथर ये चीज भी कहता है कि जो पीसफुल स्थान है कौन सा, अंटार्कटिका, वहां पे किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, शोर सिर्फ होता है कब, जब वहां पे बर्फीले तूफान आते हैं, बर्फ के टुकड़ों के टूटने की आवाजों को केवल वहां पे सुना जाता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भेजा गया ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज समझ सके कि नेचर इज गिफ्ट, प्रकृति हमारे लिए क्या है, एक उपहार है। जैसे हमारे फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें संभाल कर दिया क्या, पृथ्वी को, प्रकृति को दिया, वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस रूप में हमने सुरक्षित रूप में पृथ्वी को प्राप्त किया, वैसे ही सुरक्षित रूप में हम पृथ्वी को दें, इसको हमारी आने वाली जनरेशन को या हमारी आने वाली पीढ़ी को। इसके लिए आवश्यक है कि वी शुड स्टॉप आवर pollution activities and we should control our industrial activities so that our environment should be protected from pollution। हमें अपनी जो क्रियाकलाप है प्रदूषण, ये इंडस्ट्रियल या कारखानों इत्यादि की, उस पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और वातावरण को सुरक्षित बनाया जा सके। ठीक है, और जो लेखक है एट लास्ट सेज दैट, लेखक कहता है कि हमें जो हमारी स्पाइसेस है, क्योंकि बहुत सी हमारी स्पाइसेस हैं जो अननोन है, वो स्पाइसेस हमें मिलती हैं कहाँ पे, समुद्र के मिलती है, वनों में मिलती है और अन्य जगह पे मिलती है। तो ये जो फॉरेस्ट्स वगैरह हैं, ये हमारी संपदा है, हमें इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी थीम को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को ले जाया गया, स्टूडेंट्स और आइसलैंड के प्रोग्राम पे, ताकि वो विद्यार्थी उस महत्व को समझ सके। ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है जिसका नाम है ए जर्नी, जैसे कि आप टाइटल से समझिए, ए जर्नी, एक यात्रा, टू द एंड, जो अंत है, इसका एक अंत है, किसका, पृथ्वी का, ऑफ द अर्थ, एंड ऑफ द अर्थ, जहां पे अंत है किसका, पृथ्वी का। हमें पृथ्वी का अंत नहीं करना है, बल्कि हमको पृथ्वी को और वातावरण को प्रिजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यही कॉन्सेप्शनल या थीम है इसकी लेखक। ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रीफ स्केच आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलूंगा मैं अगले पीरियड में आपसे अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत।